जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, अक्सर आपने गरुड़ पुराण के बारे में सुना ही होगा। हमें ज़्यादातर समाज में यह सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में यह डर बैठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़ता है या अपने पास भी रखता है तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन मेरी माने तो मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे कि मनुष्य को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण पाठ किसी परिजन की मृत्यु के पहले या कभी भी पढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति पढ़ने की इच्छा रखता है इसे पढ़ सकता है। पवित्रता और शुद्ध मन के साथ गरुड़ पुराण का पाठ किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, उनके अलावा और बहुत कुछ है, और विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें भी हैं। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में 18 महापुराणों में एक माना जाता है, और गरुड़ पुराण के देव भगवान विष्णु हैं। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं, उन्हीं में से एक गरुड़ पुराण है, जिसमें कुल 18,000 श्लोक और 271 अध्याय हैं। और गरुड़ पुराण में एक और है जहां मौत का रहस्य, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं, और गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। मित्रों, अक्सर यह देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पर होता है तो गरुड़ का पाठ कराया जाता है, और यही सब देखकर लोगों के मन में भय बैठ जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पाठ कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु मित्रों, यहाँ यह नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरू में ही इसके पाठ करने से संबंधित महत्व के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर किसी महापुराण का पाठ करता है या सुनता है अथवा सुनाता है, या जो इसको लिखता है अथवा लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में किसी अपने पास रखता है, मनुष्य धनार्थी है तो उसे धन की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो उसे अर्थ प्राप्त होता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो अपने माता पिता या संतान को दुखी करते हैं वह अगले जन्म में धरती पर जन्म नहीं ले पाते हैं, बल्कि इससे पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोग जो महिलाओं का शोषण करते हैं या कराते हैं वह अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होते हैं और शारीरिक कष्टों में ही जीवन बिताते हैं। जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है, इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने में एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ उनकी सिद्धि हो जाती है। और इस महापुराण का पाठ करके, इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है, और कामना का इच्छुक व्यक्ति अपनी कामना को प्राप्ति करता है। स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख न मिले
उसको पुत्र कुमारी कन्या को सज्जन पति बीमार थी तो क्षीण तथा भोग जाने वाला प्राप्त करता है, और विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, और पापी को पाप से मुक्ति मिलती है, और मनुष्य जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सारथी संपूर्ण संसार का ज्ञान प्राप्त करता है। और कहा गया है कि महाप्राण धन्य है तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, और आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही शत्रु का विनाश हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र समस्त पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देशों में जनार्दन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूप में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य है, तो और इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य है, और बिहारी ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य है। यह गरुड़ पुराण बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक है, सभी पापों का विनाश करने वाला है एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। इसका सदैव पाठ करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता है या इसका पाठ करता है तो उसके जीवन में बहुत बहुत खुशहाली आती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ चीज़ हो या उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। और साधारण लोग गरुड़ पुराण को पढ़ने से डरते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण को किसी की मृत्यु के पश्चात ही पढ़ाया जाता है। वास्तव में गरुड़ पुराण में किसी की मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ज़्यादातर लोगों ने गरुड़ पुराण के मृत्यु के बाद ही पढ़ते देखा है, तब कुछ लोगों के मन में यह बन जाता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जब चाहे व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।